आज कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में बताऊंगा मैं, जो अक्सर बैंक में लोगों के दिमाग में रहते हैं। तो एक तो लोग की शिकायत आती है, बैंक में लंबी लाइन होती है, हम अपना काम जो है कैसे करें। तो देखो, बैंक जाओ तो सिर्फ कैश निकालने के लिए जाओ, कैश जमा करने के लिए जाओ। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, आप बैंक के टोल फ्री नंबर, बैंक की ऐप, अपने खाते की मेल आईडी और जो एटीएम जिससे आप पैसे निकालते हो, उससे सारे काम कर सकते हो आप। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप इनसे नहीं कर सकते हो। टोल फ्री नंबर आप बैंक से ले लो, ऐप का नाम बैंक से मालूम कर लो, ऑनलाइन फ़ोन में डाउनलोड कर लो, और मेल आईडी जो है अपनी खाते में जाके लगा लो आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। एटीएम बचता है, एटीएम से भी आप काम कर सकते हो। कैश विड्रॉ के अलावा बहुत सारे और ऑप्शन होते हैं। अब जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होता है कि बैंक वाले से अक्सर उम्मीद करते हैं लोग कि बैंक वाले आपका फॉर्म भरें, सेविंग खाते का, एनईएफटी का, इस तरह के फॉर्म भरें। देखिए, बैंक वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका काम करें। बैंक वाले सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। ये काम फॉर्म भरने का आपका, ये आप ही को करना होगा। क्या कभी ऐसा होता है कि टीचर स्टूडेंट का एग्ज़ाम दे देता है? क्या कभी ऐसा होता है कि शोरूम गाड़ी बेचने वाला, बाइक बेचने वाला आपकी गाड़ी चलाता है? या कोई नेता आपका वोट दे देता है? तो जो आपका काम है वो आपको लिख के बैंक को देना है, और जो बैंक का काम है वो बैंक को करना है। ठीक है, इसमें वो वाली कोई बात ही नहीं है। आप लिखना पढ़ना नहीं जानते तो आप किसी को घर में बोलिए, किसी को साथ लेके चलिए कि इसे लिखवाइए, जन सेवा केंद्र पे एप्लीकेशन टाइप कराइए, तब अपना सारा काम कीजिए। अब जो एक चीज़ आती है, बहुत से लोग गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम ये सारी ऐप का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा गूगल पे, फ़ोनपे ये सब नहीं चल रहा, तो हम क्या करें। तो देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि बैंक की भी यूपीआई ऐप होती है। जी हाँ, जिस भी बैंक में आपका खाता है, आप उस बैंक की यूपीआई ऐप डाउनलोड कीजिए। वो सेफ़ और सिक्योर और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक वाले कभी भी आपको फ़ोन नहीं करते किसी भी जानकारी के लिए। जबकि जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो बोलेंगे कि मैं गूगल पे का, फ़ोनपे का या पेटीएम का कर्मचारी बोल रहा हूँ, जबकि नहीं होते। वो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो। तो आप उनको डिटेल दे देते हैं। और जो बैंक की यूपीआई ऐप होती है, आप उनसे सारे काम कर सकते हैं जो गूगल पे, फ़ोनपे से करते हैं आप। ठीक है, फ़ोन का रिचार्ज भी कर सकते हैं, बस ट्रेन का टिकट भी बुक कर सकते हैं, बिजली का बिल भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का ड्यू भी दे सकते हैं, हर काम कर सकते हैं आप। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप बैंक की यूपीआई ऐप से नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उसका नाम आपको बैंक में ही जाके पता चलेगा, या फिर उनकी ऑफिशियल साइट जो वहाँ से, उसका नाम पता कर लीजिए, या उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिए आप। ठीक है, और अगला जो है आपका, वो है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वीज़ा का लें, मास्टर का लें या रुपए कार्ड लें। देखिए, जिनको डेबिट कार्ड के बारे में पता है, वो तो अपने आप वीज़ा या मास्टर का नहीं लेते, वो रुपए का ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन जिनकी ज़रूरत है वीज़ा मास्टर की, वो वीज़ा मास्टर का ले लेते हैं। ठीक है, आज लेकिन आपको नहीं पता, तो आप सिर्फ रुपए का ही कार्ड लो, रुपए का क्लासिक कार्ड लो। और जनधन वाला कार्ड तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस क्लासिक कार्ड का चार्ज बस 236 रुपये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों के सवाल ये रहता है कि नॉमिनी नहीं करना चाहते, हम क्यों करें नॉमिनी, क्यों इतना ज़रूरी है नॉमिनी करना? मेरे 2 बेटे हैं, मैं एक को नॉमिनी कर दूंगा तो दूसरे को पैसा कैसे मिलेगा मेरी मृत्यु के बाद? दोनों आपस में लड़ेंगे। तो अब आप अपने खाते में 4 लोगों को भी नॉमिनी बना सकते हैं। जी हाँ, आपके 4 भी बेटे हैं तो उनको भी चारों को बराबर हिस्सा देकर नॉमिनी बना दीजिए। 2 बेटे हैं, 2 को बना दीजिए। 3 है, 3 को बराबर हिस्सा देकर नॉमिनी बना दीजिए आप। इससे डेथ क्लेम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इजी तरीके से सेटलमेंट हो जाता है। आप बिना नॉमिनी के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, कागज़ बनाते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, 1000-1500 रुपये के लिए भी आपको वारिशान ये सब परिवार रजिस्टर बनाना पड़ता है। लेकिन अगर नॉमिनी हो खाते में, करोड़ों रुपए हो, तो आसानी से मिल जाते हैं। तो किसी भी, जिस भी ब्रांच में आपका खाता है, पहले से खुला रखा है, अपने अपनी ब्रांच में जाइए और देखिए कि कोई नॉमिनी है या नहीं है। अगर कोई नॉमिनी नहीं है, या जो नॉमिनी था उसकी मृत्यु हो गई है, तो नया नॉमिनी अपना बना लीजिए। ठीक है, ये मेरी सभी से सलाह है, हर खाते में नॉमिनी होना चाहिए। अब एक जो अगली चीज़ रहती है वो ये रहता है कि साइन कैसे याद रखें हम। तो देखिए, साइन याद रखने का काम आपका है। अब याद कैसे रखना है,
एक डायरी ले लीजिए, जिस डायरी में हम अपना हिसाब किताब, नंबर वगैरह ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, उस डायरी में कहीं पे एक साइन करके रख लीजिए। जब भी बैंक जाएं उस डायरी को एक बार देख लो, आपको धीरे धीरे साइन याद हो जाएंगे। साइन हमेशा सिंपल और हिंदी में कर देने चाहिए, ज़्यादा स्टाइलिश साइन नहीं करनी चाहिए कि आप खुद ही भूल जाओ क्या साइन किए थे। और पासबुक और चेकबुक पे कभी पहले से साइन करके मत रखो, ठीक है। अब अगला जो है वो है अकाउंट डोरमेंट। देखिए अकाउंट डोरमेंट, अगर आप 2 साल तक कोई लेन देन ना करो, ना जमा करो ना निकालो, तब खाता डोरमेंट होता है। खाता कभी 2 महीने 6 महीने में डोरमेंट नहीं होता। और आप अगर चाहते हो कि मेरा खाता कभी डोरमेंट ना हो तो 100, 50, 10, 20, 50 हज़ार रुपये आप उस खाते में जमा कर लो या उससे निकाल लो, कभी खाता डोरमेंट नहीं होगा। और अपने खाते में सुनिश्चित करें कि आधार पैन फ़ोटो लगा हुआ है। बिना आधार पैन फ़ोटो के खाते को ना रखें, ठीक है, तो खाता कभी डोरमेंट नहीं होगा आपका। अब जो एक इशू चलता है, बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अंगूठे वाले को डेबिट कार्ड मिलता है या नहीं मिलता। तो अंगूठे वाले को डेबिट कार्ड मिलता है, सिर्फ वो कैश निकाल सकता है। कोई यूपीआई, कोई मोबाइल बैंकिंग, कोई इंटरनेट बैंकिंग नहीं कर सकता। वो आपकी दादी का कार्ड है, आप जाइए एटीएम से पैसे निकालिए, दादी को घर पे आराम करने दीजिए, लाके दादी के हाथ में पैसे रख दीजिए, ठीक है। अगला रहता है कि बैंक का हॉलीडे। देखिए बैंक का हॉलीडे जानने के लिए बैंक से कैलेंडर ले लीजिए एक, उस कैलेंडर को अपने घर पे टांगिए और उसमें देखिए किस दिन बैंक की छुट्टी है, किस दिन नहीं है, उसके हिसाब से अपना बैंक का काम करें, ठीक है। हर शनिवार इतवार की छुट्टी नहीं होती, दूसरे और चौथे की होती है। अब थोड़े से मैं शिष्टाचार के बारे में बताऊंगा। देखिए कोई भी काम कराने से पहले किसी भी जगह पर जाकर अच्छे से पेश आना होता है। जरूर नहीं कि आप पढ़े लिखे तो ही आप अच्छे से पेश आएंगे। आपको ये सामान्य बातें पता होंगी तो भी आप अपनी पहचान अलग से बना सकते हैं, अपनी रेस्पेक्ट कमा सकते हैं, दूसरे की भी कर सकते हैं। वो कैसे? एक तो आराम से बात कीजिए अपनी बात। आप अपनी बात पूरी करने के बाद सामने वाले की बात सुनिए। एक लाइन में रहिए हमेशा, जो आगे खड़ा है पहले उसका काम होने दीजिए। और सामने वाले ने जो कागज़ बताए हैं वो पूरे अपने कागज़ रखिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बैंक के अंदर ऊंची आवाज़ में गाने ना सुने, ना ऊंची आवाज़ में बात करें, ना गेम खेलें। बैंक या कहीं भी कोर्ट कचहरी मेट्रो वगैरह कहीं पे भी फ़ोन का तेज़ आवाज़ में बात ना करें, दूसरे लोग आपसे डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सारी ज़रूरी बातें थी। आप आराम से बैंक में खाते खोलिए, आगे बढ़िए, पैसे बचाइए, पैसे कमाइए, ठीक है। आरडी एसआईपी वगैरह अपनी खोल के रखिए। और कोई भी बैंक से संबंधित समस्या है आप मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। और जो आपकी सामान्य दिक्कतें हैं, मेरी वीडियो सिर्फ जो कस्बे में रहते हैं, जो छोटी जगह रहते हैं उनके लिए हैं। जो भी सामान्य दिक्कतें हैं मुझसे पूछिए, मैं आपको हर किसी का साधारण से साधारण शब्दों में जवाब दूंगा। लेकिन हमेशा कहूँगा पैसे बचाओ, आरडी और एसआईपी करो। 1500 रुपये की आरडी करो, 500 की एसआईपी करो। 100 रुपये खर्च कर सकते हो हर महीने, तो 75 रुपये आरडी में लगाओ, 25 रुपये एसआईपी में लगाओ। धन्यवाद।